हरिद्वार एक ऐसी धर्म नगरी है जहां पर 365 दिन पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, लेकिन इसी हरिद्वार में लगातार क्राइम का ग्राफ भी बढ़ रहा है। इसी हरिद्वार की पुलिस ये बता रही है कि पुलिस का भौकाल है यहाँ पर और बदमाशों पर उसने नकेल कसी हुई है, लेकिन इसी हरिद्वार में बदमाश कभी चेन लूट रहे हैं, कभी हत्या की वारदात को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। ये बड़ी खबर हरिद्वार से है। हर की पैड़ी पर हाथी के पुल के पास एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद वहां पर सनसनी का मामला फैल गया। हैरानी की बात यह है कि हर की पैड़ी का ये पूरा इलाका है, उसके आसपास का ये पूरा इलाका है और बदमाश यहाँ पर आते हैं और किसी व्यक्ति की हत्या करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि पुलिस ने थोड़ी देर बाद ही कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी 2 लोग इससे पूरे मामले में हरिद्वार पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। सवाल ये है कि अगर बदमाश हर की पैड़ी और हरिद्वार के क्षेत्र में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान है। हरिद्वार में अगर अजय सिंह को भेजा गया है तो इसलिए भेजा गया है कि अजय सिंह की छवि एक दमदार कप्तान के रूप में है, एक दमदार पुलिसकर्मी के रूप में है, और अगर उनके होते हुए भी अगर हरिद्वार में ये हालात हो रहे हैं, हरिद्वार में खुलेआम हत्या हो रही है और हत्या के बाद इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल बनता है। सवाल इस बात का भी है कि अगर एक महिला की चेन लुट जाती है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की जाती, उसे ये क्यों कहा जाता है कि अगर भाग्य में आपके होगी तो आपको ये चेन मिल जाएगी। इधर इस पूरे मुद्दे से अलग अगर बात की जाए तो यहाँ रावली महदूद क्षेत्र में जो नशा मिल रहा है, जिस तरीके के आरोप लगातार लगते रहते हैं, उस नशे की वजह से एक युवक पर स्मैक के नशे में दूसरे युवक ने हमला कर दिया। वो घायल हो गया, थाने पहुंचा। थाने में पता चला कि जो पीड़ित के फोन में आरोपी की जो वीडियो थी वो भी पुलिस ने डिलीट करवा दी। नशा करते हैं, पुलिस तो कह रहे पहले एक तहरीर दो, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, जांच करेंगे घटनास्थल पे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ पे उस टाइम ब्लेड मिला था, लेकिन ये लोग कह रहे कि नहीं मिला था, और हमने बोला कि ब्लेड मिला था तो कह रहे तुमने देखा था, तो फिर हमने बोला हाँ देखा था, कह रहे हमारे पास तो नहीं है। वीडियो का वो एक लड़का बना रहा था, उस टाइम इन्होंने ज़बरदस्ती से धमका करके डिलीट करवा दिया था। ये आरोप लग रहे हैं हरिद्वार पुलिस पर। तो अगर ये सब कुछ चलेगा, किसी ने किसी पर स्मैक के नशे में हमला किया, उसने आरोपी की वीडियो बना ली और अगर उस वीडियो को पुलिस ने डिलीट करा दिया तो ऐसे में हरिद्वार में धर्म नगरी में क्राइम 100% बढ़ेगा। जो हत्या के आरोपी को पकड़ा गया उस पूरे मामले में हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुन ले। पता चला कि करण नाम का जो युवक वहाँ पर सोया हुआ था, एक ढाबा टाइप का था, वहाँ पर सोया हुआ था और वहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों ने जाकर, जिसमें 3 लोग बताए गए थे, इसमें एक लोग ने जाकर वहाँ पर गोली से उसकी सर पे तमंचे से फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से जब जानकारी की गई थी, उसमें कुछ संदिग्ध लोग के नाम पता चले और इसके आधार पर पुलिस टीम ने एक व्यक्ति जो हर्षित नाम है जिसका, उसको गिरफ्तार किया, जिसके पास घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हो गया है। इसके अन्य 2 साथी के बारे में भी पता चला था, जिसे भी पुलिस ने अभी को टीमों को भेजा गया उनको अरेस्ट करने के लिए। क्या कारण रहे थे, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बदमाश को पकड़ लिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरीके की वारदातें हो रही हैं तो इन वारदातों के पीछे कहीं ना कहीं एक नशे का बड़ा कारोबार है जो हरिद्वार और रावली महदूद के इलाकों में पनप रहा है। इन नशे के कारोबारियों पर ना तो सिडकुल पुलिस किसी तरीके की नकेल लगा पा रही है, ना ही हरिद्वार पुलिस प्रशासन इन नशे के कारोबारियों का कुछ कर पा रहा है। ऐसे में धर्मनगरी अगर हरिद्वार में इसी तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा तो सवाल है कैसे पर्यटक वहां तक पहुंचेंगे, कैसे श्रद्धालु धर्म की नगरी पे आकर इस तरीके से अपनी पूजा अर्चना कर पाएंगे। ये सवाल हरिद्वार पुलिस के लिए भी है और मौजूदा धामी सरकार के लिए भी। ये खबर हमारे पास भेजी थी हरिद्वार से हमारे सहयोगी संजय पुंडीर ने। संजय पुंडीर वहाँ के हालातों पर करीब से नजर रखते हैं और लगातार वो ये बताते रहते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर ये तमाम एक पूरा गठबंधन शराब के कारोबार का, नशे के कारोबार का वहाँ पर चल रहा है और अपराध का गढ़ कहीं ना कहीं वहाँ पर कई इलाके बनते जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, जय हिंद।